स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ चैलेंजिंग। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश ग्रामर यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट 2013 का पेपर सेट लिया है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एरर जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। इंटर के साथ साथ और भी जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बेसिक इंग्लिश में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आप सभी पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाइए और जल्दी से जल्दी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरर। जितने ज़्यादा पेपर सेट हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ही हमको प्रैक्टिस रहेगी, उतनी ही जल्दी हम एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, द चाइल्ड हैज़ बीन इल फ्रॉम 3 months। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहती हूँ। जिन लोगों ने 2012 का इंग्लिश सेट नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पे आपको 2012 का ऑल सेट इंग्लिश ग्रामर का मिल जाएगा। तो उसको हमने वहाँ सॉल्व किया है, 2 पार्ट में हमने बनाया है। आप देख सकते हैं, एरर इन प्रीपोजिशन भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सर्च करिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। और वीडियो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना समय गंवाए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, और क्योंकि पढ़ना है ज़्यादा, समय है कम, पढ़ना है ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस लेते हैं, द चाइल्ड हैज़ बीन इल फ्रॉम 3 months। तो जो बच्चा है वो कितने दिन से बीमार है? 3 महीने से बीमार है। तो यहाँ पे आपका फ्रॉम आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया 2012 वाले सेट में भी, कि जहाँ पे आपका पॉइंट आउट टाइम जो है पॉइंटेड किया गया हो तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ पीरियड हो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 months है, बच्चा कितने मंथ से बीमार है? 3 महीने से बीमार है। तो ये यहाँ पे मंथ नहीं बताया गया, कौन सा मंथ है, मई, जून, जुलाई, क्या है, कोई मंथ नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे जो है टाइम जो है पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे जो पीरियड को पॉइंट किया गया है, तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? द चाइल्ड हैज़ बीन, जल्दी जल्दी लिखते हैं, हैज़ बीन इल फॉर 3 months। अब नेक्स्ट हम अपना लेते हैं सेंटेंस, ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली। ही कम्स वो आता है या है, फ्रॉम अ नोबल फैमिली। तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह आपका ये फ्रॉम, इसमें एरर है, तो इसका बन जाएगा आपका, इसका बनेगा आपका ही कम्स ऑफ। यहाँ पे फ्रॉम की जगह हो जाएगा ऑफ ए नोवेल फैमिली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, डू नॉट ट्रांसलेट द एसे वर्ड फ्रॉम वर्ल्ड। डू नॉट ट्रांसलेट द एसे वर्ड फ्रॉम वर्ल्ड। तो इसमें आपका आ जाएगा, ये आपका जो है फ्रॉम यहाँ पे एरर है। अब इसका देखते हैं क्या बनेगा, डू नॉट ट्रांसलेट द एसे, कुछ लोग दी बोलते हैं, कुछ लोग दा बोलते हैं, तो इसमें आप मन में कोई बात न लाइएगा। तो डू नॉट ट्रांसलेट द एसे वर्ल्ड टू वर्ल्ड, यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड टू वर्ल्ड, फुल स्टॉप। ये नया हो गया आपका। अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 पे आते हैं, द कार इज़ पार्क्ड ऑन द गेट। कार कहाँ पार्क कर दी गई है? गेट पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, गेट पर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्या होगा, देखिए पहले बनाइए, मेहनत करिए। द कार
is parked. The car is parked at the gate. At the gate. At the gate हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है ही रिजेंबल्स विद माई ब्रदर्स। रिजेंबल्स का मीनिंग होता है सेम होना, एक जैसे होना। वह मेरे भाई के जैसा है, एक भाई के तरह लग रहा है, एक समान होना या एक जैसा लगना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये विद हट जाएगा, ठीक है। विद यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका, ही रिजेंबल्स। इसका भी मीनिंग लिख देते हैं, सेम होना, एक जैसे होना, सेम होना या एक जैसा होना, ये तो ये हो जाएगा ही रिजेंबल्स माई ब्रदर। राइटिंग पे मत जाइएगा, है ना, जल्दी जल्दी में ऐसे ही राइटिंग उड़ानी पड़ती है, ठीक है। पेपर में भी क्या होता है, हम लोग पहले जब पेपर मिलता है तो खूब बना बना के खूब अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। लास्ट टाइम जब देखते हैं बहुत कम समय लग गया है, तो उस समय राइटिंग ऐसी होती है जैसे लगता है कि चिड़िया उड़ा दी गई है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं सेंटेंस, नेवर आई हैव सीन सच आ मूवी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आई हैव, नेवर पहले नहीं लगेगा, लगेगा आई हैव नेवर, नेवर हो जाएगा नेवर, सीन सच आ मूवी, ठीक है। आई हैव नेवर सीन सच आ मूवी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 7। नंबर 7 लेते हैं, द ज्वेलसी इज बैड। जो ज्वेलसी होती है, ज्वेलसी में ईर्ष्या, नफरत कह सकते हैं, ईर्ष्या कह सकते हैं, है ना, वो क्या होती है, बुरी होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम द नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वेलसी इज बैड। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बैड, है ना, जेलसी इज बैड। तो ये आपका द यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, इट इज अ गुड पोइट्री। तो यहाँ पे जो पोइट्री है, पोइट्री जो होता है ये कलेक्शन ऑफ पोएम होता है ना, कलेक्शन ऑफ पोएम। जो पोएम का कलेक्शन होता है उसको हम पोइट्री कहते हैं। तो ये जो है इज यहाँ पे नहीं होगा, इट इज या तो इज हटेगा या तो ये पोइट्री को हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे एरर ये है और यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज आ गुड पोएम। पोएम, कहीं कहीं पोएम बोलते हैं, कहीं पोएम ऐसे बोलते हैं, स्टाइल से थोड़ा बोलने से ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ही इज़ इन द डेप्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या एरर है, ही इज़ इन द डेप्थ। तो यहाँ पे आपका एरर आएगा, ही इज़, द हट जाएगा, द हट जाएगा, ठीक है। ही इज़ इन डेप्थ, ठीक है, ये हो गया। तो ये थे हमारे कुछ, आपके एक बार देख लीजिए सारे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 7 तक की, 8 तक की हमने यहाँ पे सॉल्व, 9 तक की हमने यहाँ सॉल्व कराया है। और हम और अब नेक्स्ट अपना ले लेते हैं सेंटेंस 10, हिमालयाज लाई टू नॉर्थ ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हिमालय के आगे हम द लगा देंगे, द हिमालयाज लाइज, टू नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा द। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, सॉरी, यहाँ पे टू के बाद में लग जाएगा द नॉर्थ
ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ, यहाँ पे द रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे द ऐड हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब इसके बाद में द क्यों नहीं लगता है, ये सब हम अपने आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी बस आप एरर फाइंड आउट करते चलिए। इज ही इन द जेल, इज ही इज क्या है, इज ही इन द जेल, तो ये द हमें यहाँ पे एरर लग रहा है, अजीब सा पढ़ने में भी लग जाता है। तो इज ही इन, क्योंकि जेल कोई बहुत स्पेशल जगह नहीं है ना, तो द नहीं। इज, क्या वो जेल में है, इज ही इन जेल, क्या वो जेल में है, तो ये इसका बन जाएगा, द नहीं लगेगा, यहाँ द को हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा मोर यू गेट मोर यू वांट, मोर यू गेट मोर यू वांट, तो यहाँ पे क्या एरर है, आप भी लोग दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे आपका एरर तो कुछ नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना होगा। द मोर यू गेट, द मोर क्या हो जाएगा इसका, द मोर यू गेट, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट, द मोर यू वांट, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रामेटिकल में ये सब कॉमा और ये जैसे यहाँ पे कॉमा नहीं था, इसको हमने कॉमा कर दिया, ठीक है। तो फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब कभी कभी एरर में ये भी रहता है, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, ये सब भी हमको ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे है द जर्नल एज वेल एज द सोल्जर्स आर रनिंग अवे, पहला तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, सोल्जर्स एक ग्रुप है, तो उसके साथ हम प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंगुलर नंबर की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें सोल्जर्स, द सोल्जर्स, बाकी तो सब सही लग रहा है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा द जनरल एज वेल एज द भी सही है, क्योंकि सोल्जर्स के पहले हमें द लगाना है, सोल्जर्स, यही मुझे लग रहा है, आर की जगह हमें इज लगाना है, क्योंकि ये जो है आपका सिंगुलर नाउन में चलता है, सोल्जर्स हो गया, आर्मी हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, तो ये सब ग्रुप में है, तो इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, इज लिखेंगे। तो ये हो गया आपका। अगला है आई अवॉइड टू गो देयर, आई अवॉइड टू गो देयर, आई अवॉइड होना चाहिए गोइंग देयर, आई अवॉइड गोइंग, जाना, है ना, गोइंग देयर, मैं वहाँ जाना अवॉइड करूँगी, ठीक है, देयर, ये हो गया आपका। इसमें जो है ये आपका ING यहाँ पे और ऐड हो जाएगा और टू हट जाएगा, ठीक है। अब ये माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ वॉज राउंड, वॉज नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं है, अर्थ तो हमेशा ही राउंड रहेगी, तो यहाँ पे हो जाए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, माई ब्रदर टोल्ड मी, ये इनडायरेक्ट है सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट है, तो जो भी कोई यूनिवर्सल ट्रू होता है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होता है ना, और यूनिवर्सल ट्रू है कि अर्थ जो है राउंड है, तो ये जो है यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, इज राउंड। अब यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए, जो ये आगे वाला होता है, ये आगे वाला जो पार्ट होता है, इतना यहाँ से यहाँ तक की, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और इसके जो बाद वाला पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है ना। तो ये इनडायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है,
जब डायरेक्ट में कोई चीज़ हो तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है। प्रेजेंट टेंस में अगर दिया हुआ है और जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाते तो पास्ट टेंस में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रूल नहीं चलता। जब कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रू है या वास्तव में है तो उसको उसमें इज नहीं लगता है। द अर्थ वॉज राउंड, जब हम किसी से कहेंगे कि अर्थ जो है क्या गोल थी, नहीं अभी भी है, तो द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पे ये मुझे वॉज की जगह इज लगेगा। तो ये यहाँ पे मैंने 15 आपके ग्रामर में जो सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम्स में, उसमें कुछ एरर्स रहते हैं तो उसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ये हमने 2013 के पेपर सेट से लिया है, ये सारे हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। इसी तरह के हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और आप मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिन अब आने वाले हैं, जल्दी कम दिन बच गए हैं। तो आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जल्दी से जल्दी सारे एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। और हम अपने फिगर ऑफ स्पीच का भी वीडियो लेकर आएंगे, तो उसके लिए हमारे वीडियो पर आप बने रहें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं।